हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्रीशा ने तुरंत खुद को संभाला और संदर्भ के रूम के अंदर गई। संदर्भ बेड से लगकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके दाएं हाथ में छोटा सा चाकू था, जो वो हमेशा अपने पास ही रखता था, जिस पर हल्का खून भी लगा हुआ था। साथ ही उसके बाएं हाथ की कलाई पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। प्रीशा ये सब देखकर घबरा गई। उसने तुरंत संदर्भ की कलाई पकड़ी और खून रोकने की कोशिश करने लगी, पर संदर्भ ने बहुत बार अपनी कलाई पर कट कर दिए थे। प्रीशा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने जल्दी से धुति को आवाज दी। थोड़ी देर में धुति रूम में आई। उसने जैसे ही संदर्भ को देखा, वो भी काफी घबरा गई। साथ ही उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। धुति ने फौरन कुछ गार्ड्स को अंदर बुला लिया। साथ ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। गार्ड्स की मदद से धुति ने संदर्भ को गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी संदर्भ को संभाल कर बैठ गई। ज्यादा खून बहने की वजह से संदर्भ अपने होश खो रहा था। प्रीशा भी साथ चलना चाहती थी, पर धुति ने उसे रुचि के साथ रहने के लिए कहा और खुद संदर्भ को हॉस्पिटल ले गई। प्रीशा के लिए घर में रुकना भारी पड़ रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। साथ ही वो खुद को इन सब के लिए ब्लेम भी कर रही थी। काश उसने संदर्भ के सामने कुछ कहा ही ना होता और ये सब हुआ ही ना होता। धुति हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो काफी परेशान थी और संदर्भ के वार्ड के बाहर चक्कर काट रही थी। उसके आसपास कुछ गार्ड्स भी खड़े थे और उन गार्ड्स को हॉस्पिटल में मौजूद लोग अजीब तरह से घूर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर संदर्भ के वार्ड से बाहर निकला। डॉक्टर को बाहर निकलते देख धुति तुरंत उनकी तरफ बढ़ गई। डॉक्टर के कुछ भी कहने से पहले ही धुति ने फौरन पूछा, सर संदर्भ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, यह एक पुलिस केस था। पर कहते हुए उस डॉक्टर ने गार्ड्स की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के वहीं पर खड़े हुए थे। डॉक्टर ने आगे कहा, पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, बस ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश है। थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। आप उन्हें घर भी ले जा सकती हैं। कहकर वो डॉक्टर वहां खड़े गार्ड्स को घूरते हुए चला गया। धुति ने चैन की सांस ली और संदर्भ के होश में आने का इंतजार करने लगी। धुति ने सोचा कि वो राधे को इस बारे में बाद में बताएगी। धुति वहीं पास के ही बेंच पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद संदर्भ को होश आ गया। धुति संदर्भ से मिली, पर उससे इस बारे में कुछ पूछा नहीं और वो उसे लेकर सीधा घर आ गई। जब प्रीशा ने संदर्भ को सही सलामत देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो संदर्भ से बात करना तो चाहती थी, पर उसके सामने जाना भी नहीं चाहती थी। धुति संदर्भ को उसके रूम में ले गई और उसे उसकी दवा देकर उसे आराम करने को कहा और रूम से बाहर आ गई। रुचि और अपने रूम में अपनी डॉल के साथ बातें कर रही थी और वहीं प्रीशा रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। सूरज ढल चुका था, शाम होने को आई थी। धुति संदर्भ के रूम में गई तो उसने देखा कि वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। धुति उसकी तरफ बढ़ गई। संदर्भ अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे पता ही नहीं चला कि कब धुति उसके बगल में आकर बैठ गई। धुति ने संदर्भ की तरफ दबाव बढ़ाते हुए उसे आवाज दी। धुति की आवाज सुन संदर्भ चौंक गया। साथ ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। संदर्भ ने जब धुति के हाथ में दवा देखी, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो दवा की भी जरूरत नहीं है। कहकर संदर्भ खड़ा हो गया और चलकर धुति को दिखाने लगा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। धुति ने तुरंत संदर्भ को वापस से बिठा दिया और कहा, जब तक डॉक्टर ने कहा है आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। कहकर धुति ने दवा संदर्भ के हाथ में दे दी। संदर्भ ने अजीब तरह से अपने हाथ में रखी दवा को घूरा, फिर चुपचाप उसे खा लिया। धुति मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद घर की डोरबेल बजी। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोल दिया तो सामने राधे था। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। धुति ने जब देखा कि राधे वापस आ चुका है, वो भी रूम की तरफ बढ़ गई। राधे जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला, सामने धुति खड़ी दिखी। राधे ने धुति के पास जाकर कहा, कुछ कहना है? धुति ने अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। वो संदर्भ? राधे ने नॉर्मली कहा, हाँ संदर्भ। क्या क्या किया उसने? कहकर राधे मुड़ा और अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। धुति ने तुरंत कहा, वो उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली थी। राधे हैरान होकर पलटा। क्या? धुति ने सर झुका लिया और कहा, हाँ। वो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। आप उनसे बात कर लीजिए। कहते हुए धुति ने अपना सर उठाकर देखा तो राधे अपनी जगह से गायब था। धुति ने हैरानी से पूरे कमरे में देखा। फिर वो राधे को देखने के लिए बाहर निकल गई तो राधे नजर आया। वो तेजी से संदर्भ के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। धुति भी राधे के पीछे ही दौड़कर गई, पर राधे जैसे संदर्भ के रूम में पहुंचा, एक तेज आवाज के साथ राधे ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। बालकनी में आराम से बैठा हुआ संदर्भ चौंक गया। उसने अपना सर घुमाकर देखा तो राधे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। संदर्भ तुरंत खड़ा हो गया। राधे को इतने गुस्से में देखकर संदर्भ की हालत वैसे ही खराब हो गई थी।
राधे संदर्भ के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और उसने ऊपर से नीचे तक संदर्भ को देखा। फिर कठोरता से मुस्कुराकर उसने कहा, बेकार की कोशिश। फिर राधे ने संदर्भ की गर्दन की नस की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, यहाँ कट करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती थी। कहते हुए राधे ने अपनी तीखी नजर संदर्भ पर डाली। संदर्भ की जुबान से तो मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राधे ने संदर्भ की कलाई पकड़ी जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। राधे ने गुस्से से पर धीमी सी आवाज में कहा, क्यों क्यों किया तुमने ये? संदर्भ ने कुछ नहीं कहा तो इस बार राधे ने तेज आवाज में कहा, बोलो। राधे का गुस्सा बढ़ते देख संदर्भ ने तुरंत ही अपना मुंह खोला, भाई वो मैं प्रेषा से प्यार करता हूँ। पर संदर्भ ने पूरी बात राधे को बता दी। जब राधे ने संदर्भ की करतूतें सुनी तो उसने गुस्से से राधे ने संदर्भ को उसके कंधे से पकड़ा और आगे कहा, अगर प्रेषा नहीं चाहती तो तुम उससे दूर ही रहो, और अगर तुम्हारी वजह से उसे तिनके भर की भी परेशानी हुई तो याद रखना। कहकर राधे गुस्से में वहां से चला गया। राधे ने झटके से रूम का दरवाजा खोला तो सामने धुति खड़ी थी। राधे ने धुति की तरफ नहीं देखा और सीधा वापस से अपने रूम में चला गया। धुति ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर गुस्से भरे राधे की तरफ, पर इस वक्त ना संदर्भ से कुछ कहना ठीक था और ना ही राधे से। डिनर का वक्त हो चुका था। सब थे सिवाय राधे और संदर्भ के। धुति ने प्रिशा को राधे को बुलाने भेज दिया और खुद संदर्भ को बुलाने गई, पर संदर्भ ने बहाना करके रूम से बाहर जाने से मना कर दिया। प्रिशा जैसे ही राधे के रूम में पहुंची तो उसने देखा राधे अपनी फाइलों में बिजी है। उसने राधे को आवाज लगाई, जीजू। राधे ने अपना सर उठाकर प्रिशा की तरफ देखा और फाइलों को बंद करते हुए कहा, कुछ काम था? अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? राधे ने अपनी सारी फाइल समेटते हुए कहा। प्रिशा ने तुरंत कहा, दीदू आपको खाने के लिए नीचे बुला रही है। प्रिशा की बात सुन राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी दीदू से कह दो कि मुझे भूख नहीं है। प्रिशा ने राधे की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। तभी राधे ने प्रिशा को आवाज दी, प्रिशा। राधे की आवाज सुनते ही प्रिशा के कदम रुक गए। प्रिशा ने पलटकर राधे की तरफ देखा तो राधे उसकी तरफ बढ़ा और उसने उससे कहा, प्रिशा तुम इसे अपना ही घर समझना। कोई भी तुम्हें परेशान करे या तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता सकती हो, चाहे कोई भी हो। किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इस भाई की बात तो मानोगी ना? राधे ने प्यार से प्रिशा की आंखों में देखते हुए कहा। राधे की बात सुनकर प्रिशा की आंखें नम हो गई। ये सब सुन रूम के बाहर खड़ी धुति की आंखें भी भर आई। प्रिशा की आंखों में आंसू देख राधे ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, रोने के मामले में तुम अपनी बहन से कम नहीं हो। ये सुनकर प्रिशा मुस्कुरा दी और धुति का मुंह बन गया और उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए वापस से नीचे चली गई। थोड़ी ही देर में प्रिशा भी नीचे आ गई। जब धुति ने प्रिशा को अकेले आते देखा तो उसने तुरंत ही प्रिशा से पूछा, तुम्हारे जीजू नहीं आए? प्रिशा ने तुरंत ही धुति का जवाब दिया, जीजू ने कहा है कि उन्हें भूख नहीं है। धुति ने फिर कुछ नहीं कहा और रुचि और प्रिशा को खाना खिलाकर रूम में आराम करने भेज दिया। उनके जाने के बाद धुति ने एक प्लेट खाना लगाया और संदर्भ के कमरे में चली गई। संदर्भ ने भी चुपचाप अपना खाना खत्म करके दवा खा ली। धुति वापस से किचन में आई और उसने एक और प्लेट में खाना लगाया और अपने रूम में चली गई। यहाँ राधे वापस से अपनी फाइलों में गुम था। धुति ने धीरे से राधे को आवाज दी, सुनिए। राधे ने बिना धुति की तरफ देखे धीरे से कहा, हाँ। धुति ने फिर अपना छोटा सा मुंह खोला, वो आपका खाना। धुति अभी कह ही रही थी कि इतने में ही राधे ने धुति की तरफ देखा और कहा, रुचि और प्रिशा ने खाना खा लिया? धुति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे देख राधे ने आगे कहा, संदर्भ ने? धुति ने दोबारा अपना सिर हिला दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद राधे ने फिर बड़े प्यार से पूछा, और तुमने? इस बार धुति ने अपना सर झुका लिया। ये देख राधे ने अपनी फाइल्स को साइड में किया और धुति की तरफ बढ़ा। राधे ने धुति को ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर में राधे अपने हाथ धोकर बाहर आया और सीधे जाकर धुति के बगल में बैठ गया। राधे ने धुति के हाथ से खाने की प्लेट ली जो धुति अब भी पकड़कर बैठी हुई थी। राधे ने खाने का एक निवाला लिया और धुति की तरफ बढ़ा दिया। धुति ने अपनी नजरें उठाकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने प्यार से कहा, अब तुमने खाया ही नहीं तो मुझे भूख कैसे लग सकती है? ये सुन धुति ने कुछ भी नहीं कहा, बस एकटक राधे को देखने लगी। राधे ने फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भूख नहीं है? धुति ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो राधे ने प्लेट साइड टेबल में करते हुए कहा, तो मुझे भी नहीं है। कहकर राधे जैसे ही उठने को हुआ धुति ने फौरन कहा, मुझे भूख लगी है। राधे मुस्कुरा दिया और वापस से धुति को खाना खिलाने लगा। धुति ने भी अपने हाथ से राधे को खाना खिलाया। जब दोनों का खाना हो गया तो राधे ने धुति से कहा, क्या हम कल से यही रूटीन फॉलो नहीं कर सकते? धुति ने कहा, कुछ नहीं। बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सर झुका लिया। दूसरे दिन से सब वैसे ही चलने लगा। बस राधे की वार्निंग के बाद संदर्भ प्रिशा के सामने कम ही आता
और उसे इग्नोर करने की भी कोशिश करता, फिर भी नहीं कर पाता। पर राधे के सामने वो प्रिशा की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखता था। संदर्भ ज्यादातर ऑफिस में ही रहने लगा। सुबह जल्दी राधे से भी पहले जाना और रात में सबके सो जाने के बाद वापस आना कुछ दिनों से संदर्भ का रोज का काम हो गया था। अब तो राधे को भी लगने लगा था कि कहीं उसने संदर्भ पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया। वहीं प्रिशा और धुति को भी संदर्भ का बिहेवियर अजीब लगने लगा था। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। धुति ने कई बार संदर्भ से बात करने की कोशिश की, पर संदर्भ ने हमेशा ही हंसकर बात टाल दी। आज जूली की शादी की रिसेप्शन का दिन था। धुति अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने प्रिशा और रुचि को तैयार होने में हेल्प की तो उसे लेट हो गया। नीचे सभी तैयार होकर हॉल में बैठे थे और धुति का इंतजार कर रहे थे। संदर्भ की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार प्रिशा की तरफ ही जा रही थी। आज प्रिशा ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और एक साइड से उसने दुपट्टा लगा रखा था। उसने अपने बाल खुले ही रखे हुए थे और धुति ने उसे अपनी तरह सिंपल लुक ही दिया था, जिसमें प्रिशा बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसी के पास बैठी रुचि बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसने रेड कलर की घुटनों तक फ्रॉक पहन रखी थी। धुति ने उससे भी सिंपल लुक दिया था और उसके बालों की पोनी बनाई हुई थी। रुचि आराम से सोफे पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। वहीं राधे ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और संदर्भ ने व्हाइट टी शर्ट के साथ डार्क ब्लू जीन्स पहन रखा था। कुछ ही देर में धुति तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। दरवाजे की आवाज सुनते ही सभी की नजरें ऊपर रूम की तरफ गई, जहां से धुति निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। धुति ने व्हाइट एंड नेवी ब्लू नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कानों में छोटे छोटे झुमके, साथ ही उसने अपने बालों की चोटी की हुई थी, जिसे उसने अपने कंधे में एक साइड किया हुआ था। धुति जैसे ही नीचे आई, उसने सबको खुद को यूं घूरते हुए पाया तो उसने खुद को देखते हुए ही धीरे से कहा, क्या हुआ? राधे ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं कहकर राधे मुस्कुरा दिया। फिर उसने आगे कहा, चलें? धुति मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए ही अपना हाँ में सर हिला दिया। सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सभी घर से बाहर आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली तो राधे के साथ प्रिशा और धुति बैठ गई। राधे ने रुचि की तरफ देखा तो रुचि ने अपने दांत दिखा दिए और संदर्भ की तरफ भाग गई, जो अपनी स्पोर्ट्स कार निकाल रहा था। रुचि झट से जाकर संदर्भ की गाड़ी में बैठ गई। संदर्भ मुस्कुरा दिया और उसने अपनी कार वहां से निकाल ली। ड्राइवर ने भी गाड़ी संदर्भ के पीछे ही ले ली। कुछ ही देर में वो सभी एक होटल के बाहर थे। संदर्भ रुचि का हाथ थामे अंदर चला गया। प्रिशा भी अपना सूट संभालते हुए अंदर चली गई। राधे ने अपना हाथ धुति की तरफ बढ़ा दिया तो धुति ने मुस्कुराकर राधे का हाथ थाम लिया और दोनों अंदर चले गए। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। धुति ने राधे से धीमी आवाज में पूछा, मैं जूली से मिलकर आऊं? राधे ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और धुति का हाथ छोड़ दिया। धुति तुरंत जूली की तरफ बढ़ गई। राधे वहीं खड़ा रहा, पर नजरें उसकी सिर्फ और सिर्फ धुति पर ही थी। रुचि ने संदर्भ को पूरे टाइम परेशान कर रखा था और प्रिशा चुपचाप एक किनारे बैठी संदर्भ को ही देख रही थी। उसके सामने वो पल घूम गया जब संदर्भ ने उससे कहा था, प्रेशी, जब हम शादी करेंगे ना तो डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करेंगे, ज्यादा तामझाम तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर प्रिशा ने कुछ कहा नहीं, पर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। प्रिशा ने तुरंत अपना सर झटक दिया और संदर्भ पर से अपनी नजरें हटा ली और वहां मौजूद लोगों को देखने लगी। वो यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को नहीं जानती थी, इसलिए वो एक किनारे चेयर पर अकेले सर झुकाए बैठी हुई थी। धुति भी जूली के साथ थी। उसे लगा प्रिशा बाकियों के साथ होगी। सोचकर उसने गौर ही नहीं किया, पर राधे की नजर सभी पर थी। धुति, प्रिशा, संदर्भ और रुचि, चारों पर ही राधे ने दूर से अपनी नजरें रखी हुई थी। प्रिशा खामोश सी एक जगह बैठी हुई थी। इतने में ही उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, हे प्रिशा, ये तुम हो? प्रिशा ने अपनी नजरें घुमाकर उसके पास आती हुई आवाज की दिशा में देखा। यहाँ से एक लड़की चलती हुई प्रिशा की तरफ ही आ रही थी। वो लड़की दिखने में गोरी थी, आंखें उसकी हल्की भूरी। उस लड़की ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। उसके बाल खुले ही उसने कंधे तक थोड़े नीचे आ रहे थे। उसे देखते ही प्रिशा के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उस लड़की ने प्रिशा के सामने लगी हुई चेयर खींची और बैठ गई। प्रिशा ने कुछ भी नहीं कहा तो उस लड़की ने दोबारा अपना मुंह खोला और क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं या पहचानना चाहती नहीं? कहकर वो लड़की मुस्कुरा दी। प्रिशा ने उस लड़की की तरफ देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए प्रिशा अभी कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में ही वहां संदर्भ आ गया और उसने उस लड़की से चिढ़कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने संदर्भ की तरफ देखा तो तुरंत ही उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने तुरंत संदर्भ को गले लगाकर कहा, ओह मेरा बाबू, तुम भी यहीं हो? संदर्भ को ऐसा कुछ होने की उम्मीद ही नहीं थी। वो तुरंत जम गया। उसने अपनी नजरें प्रिशा की तरफ की, जिसकी आंखों से आंसू बहने के लिए बस आतुर ही थे। संदर्भ को खुद की तरफ देखते पाकर प्रिशा ने तुरंत खुद को संभाला और तेज कदमों से वहां से चली गई।
प्रिशा के जाते ही संदर्भ को जैसे होश आया। उसने उस लड़की को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, ये सब क्या ड्रामा है काया? और तुमने प्रिशा से क्या कहा? काया ने मुस्कुराकर संदर्भ के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुमने कुछ कहने ही कहाँ दिया। संदर्भ ने तुरंत काया का हाथ झटकते हुए कहा, मुझसे दूर रहो और प्रिशा से बहुत ज्यादा दूर। काया ने मुस्कुराकर संदर्भ का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने सच में प्रिशा से कुछ नहीं कहा। संदर्भ ने काया को घूरा और अपना हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काया ने तपाक से कहा, मेरी कजन सिस्टर की शादी के रिसेप्शन पर मैं तो रहूंगी ही ना। कहकर काया ने अपनी आंखें टिमटिमाई। ये सुनकर संदर्भ ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही काया ने झट से संदर्भ का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, बाबू। संदर्भ ने जब काया के मुंह से दोबारा बाबू सुना तो वो चिढ़ गया। उसने पलटकर काया की तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ जिसे काया ने पकड़ रखा था। उसने अपने दूसरे हाथ से काया के हाथ को खुद से दूर किया और गुस्से से चिढ़कर पर हल्की आवाज में कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, हमारे बीच जो भी था वो अब खत्म हो चुका है और मुझे बाबू बुलाना बंद करो। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी तरफ से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रियली लव यू। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, बट आई डोंट लव यू, आई जस्ट लव प्रिशा। तो तुम हमसे दूर ही रहो। कहकर संदर्भ बिना काया की कोई भी बात सुने वहां से चला गया। काया ने एक नजर संदर्भ की तरफ देखा और गुस्से में खुद से ही कहा, ये प्रिशा, और फिर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। प्रिशा राधे के पास आई और उसने राधे से धीरे से कहा, जीजू मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। राधे ने प्रिशा की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है चलो। कहकर राधे ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही प्रिशा ने राधे को रोकते हुए उसे आवाज लगाई, जीजू। राधे ने पलटकर प्रिशा की तरफ देखा। प्रिशा ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी, आप दीदू के साथ रहिए। पर राधे ने कुछ कहना चाहा, पर प्रिशा ने तुरंत दोबारा से कहा, प्लीज। राधे ने मुस्कुरा दिया। राधे ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना। प्रिशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना छोटा सा सर हिला दिया और वो दोनों ही होटल के बाहर पार्किंग एरिया में चले गए। प्रिशा को गाड़ी में बिठाकर राधे वापस से होटल के अंदर की तरफ आ गया। संदर्भ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर प्रिशा को ही ढूंढ रहा था, पर प्रिशा तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। संदर्भ ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसने तुरंत ही प्रिशा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से प्रिशा गाड़ी में बैठी उदास आंखों से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। प्रिशा ने एक नजर फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखते ही प्रिशा कुछ देर तक फोन को घूरती रही, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही प्रिशा वापस बाहर की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ संदर्भ ने कॉल डिस्कनेक्ट होते ही खुद से कहा, संदर्भ तूने सोच भी कैसे लिया कि प्रिशा तेरा कॉल उठाएगी? कहते हुए संदर्भ ने दोबारा से अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो कुछ भी दूरी पर उसे धुती नजर आई। संदर्भ तुरंत ही धुती की तरफ बढ़ गया। धुती के करीब पहुंचते ही संदर्भ ने धुती को आवाज दी, भाभी। धुती ने पलटकर संदर्भ की तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुराकर संदर्भ से कहा, कुछ चाहिए था आपको? संदर्भ ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, भाभी वो मुझे कुछ टाइम के लिए आपका फोन चाहिए था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। धुती ने तुरंत ही मुस्कुराकर अपना फोन संदर्भ को दे दिया। संदर्भ ने तुरंत फोन लिया और वहां से थोड़ी ही दूर हो गया। उसने धुती के फोन पर प्रिशा का नंबर ढूंढा और उस पर एक मैसेज लिखकर सेंड कर दिया। दूसरी तरफ प्रिशा का फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन अनलॉक किया। उस पर उसकी दीदू का मैसेज था, दीदू प्रिशा तुम कहाँ हो, दिख नहीं रही, यहाँ बहुत शोर है। प्रिशा ने तुरंत जवाब टाइप किया और सेंड कर दिया। संदर्भ के हाथ में मौजूद धुती का फोन तुरंत वाइब्रेट हो उठा। संदर्भ ने तुरंत मैसेज चेक किया, प्रीशु दीदी आप परेशान मत होइए, मैं घर जा रही हूँ, मैंने जीजू से भी कह दिया है, आप आराम से एंजॉय कीजिए। संदर्भ ने तुरंत दोनों मैसेज डिलीट कर दिए और धुती को उसका फोन लौटाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भाभी। इससे पहले कि धुती कुछ कहती संदर्भ तेजी से वहां से निकल गया। संदर्भ अभी निकल ही रहा था कि इतने में ही उसकी नजर राधे पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। संदर्भ तुरंत राधे की तरफ बढ़ गया। संदर्भ जैसे ही राधे के पास पहुंचा, राधे ने तुरंत कहा, कहाँ जा रहे हो? संदर्भ ने तुरंत जवाब दिया, भाई वो कुकरेजा वाली जो डील थी ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी कॉल आया था, बस वही मैटर सॉल्व करने जा रहा हूँ। राधे ने अपना सर हिला दिया। संदर्भ तुरंत वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। राधे ने एक नजर जाते हुए संदर्भ की तरफ देखा, फिर उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, राधे ने तुरंत कहा, कुकरेजा वाली डील का क्या हुआ? सामने से जो भी कहा गया उसे सुनकर राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा,
कम से कम बहाना तो अच्छा बना जाता, कहकर राधे ने बड़े स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा और काया की तरफ बढ़ गया, जो एक साइड अकेली खड़ी थी। प्रिशा घर पहुंच चुकी थी। वो सीधे रूम में चली गई और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी चलती हवाएं उसे बहुत सुकून दे रही थी। प्रिशा वहीं टिककर खड़ी हो गई। आज आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। प्रिशा चांद को बस एकटक निहार रही थी। संदर्भ अपनी गाड़ी तेजी से घर की तरफ ले गया। कुछ ही देर में संदर्भ की गाड़ी तेजी के साथ घर के आगे आकर जोर की ब्रेक के साथ रुकी। संदर्भ तुरंत तेजी से घर के अंदर गया। संदर्भ ने एक नजर पूरे हॉल में देखा, वहां कोई भी नहीं था। फिर संदर्भ तुरंत रुचि के रूम की तरफ बढ़ गया। रुचि के रूम में पहुंचते ही संदर्भ की नजर प्रिशा पर पड़ी, जो बालकनी में खड़ी थी। प्रिशा पर नजर पड़ते ही संदर्भ ने अपने कदम उसी की तरफ बढ़ा दिए। प्रिशा के पास पहुंचते ही कुछ पल के लिए संदर्भ के कदम मानो जम से गए। प्रिशा की आंखों में आंसू थे, जे देख संदर्भ तुरंत प्रिशा के सामने आकर खड़ा हो गया। संदर्भ के अचानक यूं सामने आ जाने से प्रिशा एकदम से चौंक गई। साथ ही उसने घबराकर अपने कदम पीछे लेने चाहे, पर संदर्भ ने तुरंत प्रिशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके आंसू पोंछते हुए संदर्भ ने कहा, कितनी बार कहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू तकलीफ देते हैं मुझे, खास करके वो आंसू जिनके बहने की वजह मैं रहता हूँ। मेरी वजह से खुद को मुझसे दूर करना चाहा, पर कर नहीं पाई तो प्रिशा संदर्भ को मारने लगी। संदर्भ बड़े गौर से प्रिशा को ही देख रहा था। काफी देर बाद जब प्रिशा नहीं रुकी तो संदर्भ ने प्रिशा की कमर छोड़कर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिशी एक बार मेरी बात तो सुनो। प्रिशा ने चिढ़कर गुस्से में कहा, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिशा की बात सुनकर संदर्भ के होठों पर मुस्कान आ गई। संदर्भ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जलन हो रही है? प्रिशा ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। उसमें जलने वाला जैसा कुछ था ही क्या? प्रिशा ने गुस्से में कहा। संदर्भ ने प्रिशा को अपने करीब खींचकर कहा, उसमें जलने जैसा है ही क्या? मतलब उसने तो सिर्फ गले ही लगाया था। प्रिशा ने चिढ़कर कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गो। प्रिशा चीखी, कितनी बार कहूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बार संदर्भ की आवाज तेज थी और वो काफी गुस्से में भी था। उसने प्रिशा के हाथ छोड़ दिए। संदर्भ को ऐसे देखकर एक पल के लिए प्रिशा भी घबरा गई और उसने अपने कुछ कदम पीछे लिए। प्रिशा को यूं घबराते देख संदर्भ ने खुद को शांत किया और उसने आगे कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? प्रिशा ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने शर्त लगाई और मुझे 2 हफ्ते में अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली है ना? तुमने मुझे पूरे 8 महीने तक धोखे में रखा। वो तो तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी असलियत मुझे दिखा दी, वरना मेरी आंखों पर तो तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। पर अब जब मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ तो बढ़ने दो और दूर रहो मुझसे, कहकर प्रिशा ने वापस से अपने कदम पीछे लिए, पर वो बालकनी में मौजूद चेयर से टकराकर लड़खड़ा गई। संदर्भ तुरंत आगे बढ़ा और उसने प्रिशा की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल प्रिशा संदर्भ की बाहों में थी। संदर्भ ने प्रिशा की आंखों में देखते हुए कहा, तो मेरी जिद से जिंदगी कब बन गई पता ही नहीं चला। प्रिशा भी संदर्भ की आंखों में देखने लगी। संदर्भ ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि काया ने तुमसे क्या कहा, पर मैंने उसे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं उससे नहीं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया और तुम कॉलेज खत्म होते ही बिन बताए वापस आ गई अपने घर, जिसका पता तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने मेरे कॉल और मैसेजेस को भी इग्नोर किया, पर देखो मेरी किस्मत, पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया, मेरी जिंदगी के पास। संदर्भ ने इतना कहा ही था कि इतने में ही प्रिशा झटके से संदर्भ से दूर हुई। इस चक्कर में वो चेयर से टकराकर गिर गई। संदर्भ प्रिशा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहने लगा, कम से कम एक बार मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दो। राधे काया के सामने खड़ा था। उसने काया पर ध्यान दिए बिना ही उससे पूछा, तुम संदर्भ के पास क्या कर रही थी और उसे कैसे जानती हो? काया ने तुरंत जवाब दिया, संदर्भ बॉयफ्रेंड है मेरा। यह सुनकर राधे ने काया को घूरा और कहा, उसकी शादी तय हो चुकी है तो उससे दूर रहो और ये फालतू की बकवास फैलाना बंद करो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। कहकर राधे वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था, कितने में ही काया ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं भला? राधे ने पलटकर काया की तरफ देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ गया और उसने मुस्कुराकर काया से कहा, पहली बार कोई मुझसे सामने से पूछ रहा है कि मैं हूं कौन। ये मेरे लिए फिलहाल नई बात है। राधे ने एक और कदम काया की तरफ बढ़ाया और उससे आगे कहा, तुम इस पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स से पूछ सकती हो कि राधिक चौहान उर्फ राधे है कौन। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन।
कहकर राधे पलटकर तुरंत ही वहां से चला गया। काया तो राधे का नाम सुनकर जम ही गई। उसने भी कई बार ये नाम सुना था, भले ही यहाँ ना रहने की वजह से कोई चेहरे से राधे को ना पहचाने, पर राधे का तो नाम ही काफी था उसकी पहचान के लिए। राधे अभी अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही उसके सामने अचानक से धुती आ गई। राधे के कदम तुरंत रुक गए। उसने धुती से तुरंत पूछा, क्या हुआ? धुती ने राधे की तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखों से इशारे काया की तरफ किए और अपना छोटा सा मुंह खोला। वो कौन है? आपकी बहन? राधे ने तुरंत कहा, वो मेरी कोई बहन नहीं है, बल्कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, आज ही मिला। राधे अभी कह ही रहा था कि इतने में ही धुती ने बीच में ही राधे की बात काटते हुए कहा, अगर आप उसे जानते ही नहीं है तो इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे उससे? वो भी मुस्कुराकर। धोती ने नाराजगी से कहा। ये सुनकर राधे एक पल के लिए खामोश हो गया और उसने खुद से कहा, क्या मैंने सच में मुस्कुराकर बात की? राधे को खामोश देखकर धोती मुंह फुलाए वहां से चली गई। राधे ने जब अपने होश से बाहर आकर अपने सामने देखा तो वहां धोती नहीं थी। राधे ने तुरंत चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई तो एक तरफ अकेली मुंह फुलाए धोती खड़ी दिखी। राधे तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। प्रीशा तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने घूरकर संदर्भ की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, बार बार उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहना बंद करो। प्रीशा ने भी तुरंत गुस्से में कहा, कहूंगी एक बार नहीं 1000 बार, जो सच है वो है। संदर्भ तुरंत प्रीशा की तरफ बढ़ा और उसने उसे लगभग दीवार से टिकाते हुए कहा, सच ये है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे बार बार तुम्हारे इस बात को झुटलाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। प्रीशा ने तुरंत कहा, मैं कोई प्यार नहीं। प्रीशा अभी कह ही रही थी कि इतने में ही संदर्भ ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, एक शब्द नहीं, अब मैं भी एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सच कह रहा हूँ, बिना तुमसे कुछ कहे ही यहाँ से चला जाऊंगा, तुमसे बहुत दूर। राधे जैसे ही धोती के पास पहुंचा, धोती ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और कहा, रुचि यहीं सो गई है, हम क्या करें? धोती ने बिना राधे की तरफ देखे ही कहा। राधे ने तुरंत कहा, मैं उसे अभी उठा देता हूँ। कहकर राधे धोती की तरफ देखने लगा। राधे की बात सुनकर धोती ने राधे की तरफ देखा और उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आपको पता है ना कि एक बार सो जाने के बाद अगर रुचि बीच में ही उठ जाए तो फिर वो सो नहीं पाती, साथ ही उसकी तबीयत पर भी असर होता है। राधे ने मुस्कुराकर कहा, जब इतना पता ही है तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों? धोती ने तुरंत अपना छोटा सा मुंह खोला और कहा, वो तो बस मैं वो। राधे ने धोती को टोकते हुए कहा, रहने दो। रुचि कौन से रूम में है? हम उसके बगल वाले रूम में आज रह लेंगे। तुम प्रीशा को बता दो कि आज तुम जूली के रिसेप्शन में ही रहने वाली हो और वो अपना ख्याल रखे। कहकर राधे मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राधे वहां से जैसे ही गया, धोती ने खुद ही मन में कहा, शायद मैं गुस्सा हूँ, क्या किसी को इस बात से जरा भी फर्क पड़ता है? धोती ने मुंह बनाकर राधे की तरफ देखा, जो कुछ लोगों से बातें करने में व्यस्त था और उसकी तिरछी नजर धोती पर ही थी। धोती तुरंत मुंह बनाकर वहां से चली गई और उसने तुरंत प्रीशा को कॉल लगा दिया। संदर्भ प्रीशा की आंखों में ही देख रहा था और प्रीशा संदर्भ की। वो अब भी खामोश ही थी। संदर्भ ने अब भी अपनी उंगली प्रीशा के होठों पर ही रखी हुई थी। संदर्भ ने प्रीशा के होठों से अपनी उंगली हटा दी और दोबारा से कहा, बोलो। इस बार संदर्भ की आवाज बहुत मध्यम थी। प्रीशा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। संदर्भ अपना चेहरा प्रीशा के चेहरे के एकदम करीब ले गया। वो अब भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। संदर्भ ने फिर अपना मुंह खोला, बोलो प्रीशा, यू लव मी, यस और नो? प्रीशा ने संदर्भ की आंखों में खोए हुए कहा, यस। यह सुनकर संदर्भ के होठों पे लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी प्रीशा का फोन बज पड़ा। फोन की आवाज से प्रीशा होश में आई। उसने तुरंत अपनी पलकें झपकी और संदर्भ की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। प्रीशा ने तुरंत संदर्भ को धक्का देते हुए कहा, नो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर संदर्भ ने प्रीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और कसकर उसे अपने गले से लगा लिया। प्रीशा एकदम से जम गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने संदर्भ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर संदर्भ ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। तभी प्रीशा का फोन दोबारा बज पड़ा। प्रीशा ने खुद को छुड़ाते हुए ही संदर्भ से कहा, संदर्भ छोड़ो मुझे। संदर्भ ने धीरे से प्रीशा के कान में कहा, पहले मुझे जवाब दो। प्रीशा ने चिढ़कर कहा, कितनी बार कहूं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। संदर्भ ने प्रीशा को नहीं छोड़ा और दोबारा कहा, सच में? प्रीशा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर संदर्भ ने तुरंत प्रीशा को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखकर उसने उदासी से कहा, फिर तो तुम्हें उस दिन बहुत अफसोस हुआ होगा ना कि मैं बच क्यों गया, मर। संदर्भ अभी कह ही रहा था कि इतने में ही प्रीशा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसने रोते हुए ही संदर्भ को अपने गले से लगा लिया। संदर्भ एक पल के लिए चौंक गया
और अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने भी प्रिशा को अपनी बाहों में कस लिया। दूती बार बार प्रिशा को कॉल कर रही थी पर प्रिशा को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। दूती परेशानी से फिर प्रिशा का नंबर डायल करने लगी और तभी उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी। सो गई होगी, तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है। ड्राइवर ने उसे प्रिशा को घर छोड़ दिया है। दूती ने एक नजर राधे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे ही वो जूली के पास चली गई। राधे तो बस हैरान होकर देखता ही रह गया। पार्टी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। दूती ने जूली को उसके रूम में छोड़ दिया और खुद रुचि के कमरे में उसे देखने चली गई। दूती रुचि के रूम से बाहर निकल ही रही थी, कितने में ही वो राधे से टकराते टकराते बची। दूती ने बस एक नजर राधे की तरफ देखा पर उसने कुछ कहा नहीं और सीधे बगल वाले रूम में चली गई। राधे ने एक पल दूती की तरफ देखा, फिर सोती हुई रुचि को। कितना ख्याल है इसे गुड़िया का, राधे ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने रुचि का रूम लॉक कर दिया और वो भी बगल वाले रूम में चला गया। राधे जैसे ही रूम में पहुंचा, उसकी नजर सीधे दूती पर पड़ी जो रूम में मौजूद खिड़की के पास खड़ी थी और आज आसमान में निकले पूरे चांद को निहार रही थी। राधे भी दूती की तरफ बढ़ गया। राधे जाकर बिल्कुल दूती के बगल में खड़ा हो गया। राधे भी आसमान में निकले पूरे चांद को निहारने लगा। फिर उसने धीरे से दूती से कहा, क्या हुआ? दूती ने भी चांद को निहारते हुए ही जवाब दिया, कुछ नहीं। गुस्सा हो? राधे ने दोबारा कहा, पर अब भी उसकी नजरें चांद की तरफ ही थी। दूती ने भी वैसे ही जवाब दिया, नहीं। अब राधे ने दूती की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसने दूती से पूछा, तो मेरी तरफ देखकर बात करो, मुझे नींद आ रही है। कहकर दूती वहां से जाने लगी पर राधे ने तुरंत ही दूती को पीछे से गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, क्या ये चांद और नींद मुझसे ज्यादा जरूरी है? राधे ने प्यार से कहा, नहीं। दूती ने मुंह से तुरंत निकला पर अगले ही पल वो खामोश हो गई, पर उसके शब्द राधे को सुकून दे गए। राधे दूती से अलग हुआ और उसने दूती को अपनी तरफ घुमाया। दूती की नजरें नीची थी। राधे ने दूती का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी मुझसे डर लगा? या मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बिना तुमसे शादी की तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया कभी? राधे एकटक दूती की आंखों में ही अपने सवाल के जवाब ढूंढ रहा था। दूती राधे की आंखों में ही देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ राधे के हाथों में ऊपर रखकर कहा, हाँ, पहले लगता था डर आपके नाम से, पर थोड़ा सा, क्योंकि सभी आपके बारे में बातें करते थे। हमारे घर के पास रहने वाले लोग, कोई अच्छी, कोई बुरी, तो कोई बहुत बुरी। जूली भी आपको बहुत कोसती थी, लेकिन अब वो आपकी तारीफ करते नहीं थकती। कुछ पल की खामोशी के बाद दूती ने फिर कहा, और जब मैंने आपको पहली बार अपने सामने देखा और आपने मेरी मदद की, तब मुझे आप बुरे नहीं लगे, पर आपकी ये आंखें। राधे ने फौरन अपनी पलकें झपकी और हैरान होकर कहा, मेरी आंखें? दूती मुस्कुरा दी और उसने आगे कहा, आपकी जो आंखें हैं ना, ये मुझे हमेशा बेचैन कर जाती थी। आपका यूं देखना तब कभी समझ ही नहीं आया। राधे ने शरारत से कहा, वैसे तब क्या समझ नहीं आया? और मेरे यूं देखने से क्या? राधे ने प्यार से दूती की आंखों में देखकर कहा। दूती ने राधे के हाथों को नीचे कर दिया और उसने राधे के हाथ अभी पकड़ रखे थे। दूती ने अपना सर भी वापस से नीचे झुका लिया। राधे एकटक बस दूती की हरकतों को ही देख रहा था। दूती ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोला, वो बस यूं ही। अच्छा, तो मेरा तुम्हें देखना तुम्हें पसंद नहीं, और मैं अगर किसी और को देखूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? राधे ने जानबूझकर दूती को परेशान करते हुए मुंह बनाकर कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दूती ने तपाक से कहा। फिर अगले ही पल दूती ने राधे का हाथ छोड़ा और दूसरी तरफ घूम गई। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी, साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो एकदम से चौंक गई। राधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। राधे को सामने देखकर दूती ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, वो आप जिससे भी देखें, बातें करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। दूती ने अपनी नजरें बचाकर धीरे से कहा। राधे ने तुरंत दूती की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और कहा, पर मुझे प्रॉब्लम है। दूती ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने फिर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम्हें देखना है, तुम्हें सुनना है और सिर्फ तुम्हें ही सुनना है। ये सुन दूती के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई और उसने वापस से अपना सर नीचे कर लिया। राधे ने दूती की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया और अब वो दूती के एकदम करीब था। दूती तो जम ही गई थी, उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहां से हिल भी पाए। इससे पहले कि राधे को रिएक्ट कर पाता, अगले ही पल दूती ने तुरंत अपने सामने खड़े राधे को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा राधे के सीने में छुपा लिया। राधे तो पल भर के लिए जम ही गया, पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान छा गई। राधे ने दूती की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद, चेहरे में सुकून और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी।
राधे ने धूती का सर चूम लिया और फिर उसने भी धूती को अपनी बाहों में कस लिया। एक अजीब से सुकून ने दोनों के चेहरे पर जैसे घर बना लिया था। कुछ पल बाद राधे ने धूती को अपनी गोद में उठा लिया। राधे ने जैसे ही धूती को अपनी गोद में उठाया, धूती ने तुरंत अपनी बाहों से राधे की गर्दन जकड़ ली। उसका सिर अब भी राधे के सीने में ही था और उसकी आंखें अब भी बंद ही थी। राधे ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। बेड के करीब पहुंचते ही राधे ने धूती को बेड पर लिटा दिया, पर धूती ने अभी राधे की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। राधे ने धूती की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। कुछ पल बाद ही राधे ने धीरे से धूती के चेहरे की तरफ झुक गया और उसने धीरे से धूती के माथे पर किस किया। धूती ने ही तुरंत अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। धूती की आंखें बंद होते ही राधे ने मुस्कुराकर धूती के दोनों पलकों को चूम लिया। फिर राधे धीरे से धूती के होठों की तरफ बढ़ गया और उसने अपने दूसरे हाथ से बेड के पास मौजूद स्विच बोर्ड के लाइट्स को ऑफ कर दिया। अब इस अंधेरे में सिर्फ राधे और धूती की सांसें और उनकी प्यार भरी खामोशी ही बातें कर रही थी। संदर्भ और प्रिशा दोनों ही बालकनी में दीवार से टिककर बैठे हुए थे। प्रिशा ने संदर्भ के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और संदर्भ बस बोले ही जा रहा था। पर जब बहुत देर तक प्रिशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने प्रिशा की तरफ देखा, जो ना जाने कब से सो चुकी थी। संदर्भ बस मुस्कुराकर रह गया। उसने भी अपना सर पीछे दीवार से टिका लिया और चांद को देखते हुए उसने खुद से ही मन में कहा, आज तू पास है, मेरे साथ है। तो यूं लगा जैसे बरसों की मांगी कोई मन्नत पूरी हो गई हो। कहकर संदर्भ ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे चांद और राधे धुती की प्यार भरी रात पलक झपकते ही गुजर गई और आसमान में इनकी जिंदगी का नया सूरज चमकने लगा। धुती ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने राधे का चेहरा था और वो खुद राधे की बाहों में थी। धुती ने तुरंत उठने की कोशिश की, पर राधे ने नींद में ही उसे वापस से अपने करीब खींच लिया। धुती वापस से राधे की बाहों में आ गई। धुती ने राधे के चेहरे की तरफ देखा तो राधे की आंखें अब भी बंद ही थी। धुती ने धीरे से खुद को छुड़ाया और अपनी साड़ी ठीक करती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब धुती वापस आई तो उसकी नजरें फौरन राधे की तरफ गई, जो अपने गाल पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। राधे को ऐसे देख धुती को शर्म आ गई। उसने राधे पर से अपनी नजरें हटा ली और धुती ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए कि इतने में ही उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी। सुनो। राधे की आवाज सुनते ही धुती के कदम एकदम से रुक गए। राधे ने खुद पर से ब्लैंकेट हटाई और बेड से उतरकर धुती की तरफ बढ़ गया। राधे धुती के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। धुती बस सिर झुकाई जमीन को ही घूर रही थी। इतनी खूबसूरत सी रात के बाद एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग तो बनता है ना, राधे ने मुस्कुराकर कहा। धुती के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर राधे की तरफ देखा और कहा, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं रुचि को देकर आती हूँ। कहकर धुती तुरंत रूम से बाहर निकल गई। राधे ने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से धुती अब जा चुकी थी। राधे के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद राधे धुती और रुचि को लेकर घर के लिए निकल गया। सूरज की रोशनी सीधे संदर्भ के चेहरे पर ही पड़ रही थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सीधे प्रिशा की तरफ चली गई। प्रिशा अब भी नींद में ही थी। उसने कसकर संदर्भ की बाह पकड़ी हुई थी और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। प्रिशा को देखते ही संदर्भ के होठों पर मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।